कर्ण, क्या क्या सुने तुमने केशव के वचन? चिंता और भय तुम जैसे वीरों को शोभा नहीं देता मित्र। मैं तुम्हारी परछाई हूं और सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे रहते हुए पांडव तो क्या, स्वयं इंद्रदेव भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। अतः तुम निश्चिंत होकर विश्राम करो मित्र। राज दरबार में दुर्योधन के दुर्व्यवहार के कारण युद्ध होना निश्चित हो गया, जिसके परिणाम कर्ण अपने कक्ष में अपने अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण कर रहा है। उसी समय वहां केशव का आगमन। आइए देवकी नंदन, कहिए कैसे आना हुआ? क्या तुम वास्तव में नहीं जानते मैं यहाँ क्यों आया हूँ? सुपुत्र हूँ केशव, भूल भी हो सकती है, आप ही बताएं। पांडवों को उनका अधिकार ना देना क्या न्याय संगत है? मैंने तो केवल 5 गांव का प्रस्ताव रखा था, किंतु मूर्ख दुर्योधन अड़ा हुआ था कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तुम ही बताओ, क्या यह उचित है? किसी के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मुझे नहीं है केशव। मैं हस्तक्षेप करने को नहीं कह रहा हूँ कर्ण, मैं सिर्फ तुम्हारे विचार जानना चाहता हूँ। यहाँ मेरे विचार कोई मायने नहीं रखते हैं केशव। आप रहने दो इस विवाद को, कहे आप मुझसे क्या चाहते हैं? आज दुर्योधन को जिन योद्धाओं पर, सेना पर और बल पर अहंकार है, वह उसका भ्रम है। उसका बल और शक्ति केवल तुम हो कर्ण, केवल तुम। यदि तुम उसका साथ छोड़ दो तो दुर्योधन कदापि युद्ध ना करेगा। आप पांडवों का साथ छोड़ दीजिए। दुर्योधन अधर्मी है। वह मेरा मित्र है और मित्र को संकट में छोड़कर भाग जाने वाला कायर नहीं है ये राधाए। तुम सत्य को नहीं जानते? हे महारथी, सत्य तो ये है कि तुम राधे नहीं हो, तुम मेरी बुआ कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। तुम कौन्तेय हो कर्ण, कौन्तेय। किंतु यह सत्य आज क्यों सामने आया? हस्तिनापुर की रंगशाला में जब मुझे अपमानित किया जा रहा था, तब यह सत्य सामने क्यों नहीं आया केशव? जब द्रौपदी ने मुझे सूतपुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया, तब यह सत्य सामने क्यों नहीं आया केशव? कर्ण, शांत मन से विचार करो। क्षमा चाहूंगा, परंतु अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी। केशव के चले जाने के कुछ समय उपरांत राजमाता कुंती कर्ण के पास पहुंची और कर्ण को युद्ध न करने के लिए और पांडवों के पक्ष में आ जाने के लिए मनाने का प्रयत्न करने लगी। अंदर आने को नहीं कहोगे? हाँ हाँ, आइए राजमाता। राजमाता कुंती को राधे का प्रणाम। इतनी रात गए, राजमाता से आने का कारण जान सकता है ये सुपुत्र? मैं तुमसे मिलने आई हूँ कर्ण। यदि आप केशव का संदेश लेकर आई है तो मैं क्षमा चाहूंगा। कहा ना, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। परंतु क्यों? क्योंकि एक माँ को अपने पुत्र से मिलने का अधिकार है।
क्षमा चाहूंगा माँ, परंतु अब आपके आने से भी यह युद्ध नहीं रुकेगा। किंतु मैं आपको वचन देता हूँ माँ, पुत्र कौन? माँ इस अभागे पुत्र को युद्ध में जाने से पहले आशीर्वाद नहीं दोगी? बड़ा धर्म संकट भया, कुंती रावण रोए, किसे विजय आशीष दे, किसे मरण का शोक। माँ, माँ, हे गुरुदेव, इंद्र को अपना कवच और कुंडल देने के बाद मैं निस्सहाय हूँ। मैं अकेला हूँ गुरुदेव, मैं अकेला हूँ। किंतु मेरे पिता सूर्यदेव का आशीर्वाद सदा मेरे साथ है। प्रातः रणभूमि में मैं अपने इन भुजाओं के बल से ही अर्जुन का वध करूंगा। आज वो दिन भी आ गया जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरवों और पांडवों का नेतृत्व करते हुए कौन अर्जुन का सामना हुआ। सावधान अर्जुन, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में धंसा है। उसे निकालने के लिए मैं नीचे उतर रहा हूं। बाण मत चलाना। बाण चलाओ पार्थ। यह नियत्ता है केशव। पार्थ बाण चलाओ। उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंसा है। याद करो भरी सभा में द्रौपदी का अपमान। याद करो तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को 7 योद्धाओं ने मिलकर मार डाला था। इसीलिए गांडीव संभालो और अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लो। बाण चलाओ पार्थ, पार्थ बाण चलाओ।